स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं अकाउंटेक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अब चलिए, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया। अभी इसमें मैं इसको थोड़ा सा ऊपर आता हूं, ये यहां पर टैक्स इंफॉर्मेशन समरी पर दोबारा आते हैं। देखिए, डिविडेंड हो गया और यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सारी इनकम आपकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी। और परचेज आपने जो किए हैं, देखिए परचेज मेरी इनकम नहीं है, इसलिए ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्पस से दिया, मैं इसको छोड़ दूंगा। बाकी सारी मेरी इनकम है, बाकी सारी मैं अपनी आईटीआर में दिखाऊंगा। आईटीआर फाइल करने से पहले मैंने आपको वो ज्ञान दे दिया जिस ज्ञान की जरूरत पड़ने वाली है आपको आईटीआर फाइल करते टाइम। अब यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और समझ में आ गई हो तो उसके बाद आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हम आईटीआर फाइल करना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, या साथ के साथ आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब मेरे पास TIS भी आ गया, AIS भी आ गया, 26 AS भी आ गया, और सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली। अब फटाफट से हम उस सॉफ्टवेयर के दर्शन करवा देते हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको आईटीआर को फाइल करना है। दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है मेरा टैक्स क्लाउड का। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको रिटर्न को फाइल करेंगे। बड़ा इजी सॉफ्टवेयर है। आज हम फुर्सत में आपको आईटीआर बता रहे हैं, तबीयत से। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को दोबारा से एक बार ओपन करूँगा। ठीक है, ये एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब करना ये है कि आपको यहाँ जाना है, गूगल में यहाँ लिखना है टैक्स क्लाउड। ठीक है, ऐसे लिखोगे या आप यहाँ गूगल लिख लीजिए। पहले तो गूगल ओपन हो जाएगा, गूगल ओपन कर लीजिए। यहाँ लिखिए टैक्स क्लाउड लॉगिन। यहाँ पर टैक्स क्लाउड लॉगिन पर आप एंटर कीजिए। यहाँ लिखा टैक्स क्लाउड लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न एंड ETDS रिटर्न सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो भी मेल ID मेरी लॉगिन होगी यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मेल ID मेरी है। देखिए, मेरा तो यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ पड़ा, इसलिए ऑटोमेटिक पूछ लेता है कंटिन्यू करने के लिए। बट आप तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पहले बनाएंगे। अकाउंट बनाना बड़ा नॉर्मल है, ईजी है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। नहीं तो आप नॉर्मली जैसे कोई भी चीज़ बनाते हो ना, क्रिएट करोगे कि नाम, एड्रेस, मेल ID ये सब पूछेगा, नॉर्मली कुछ भी पूछेगा, भर दीजिए, आप रजिस्टर हो जाओगे, ID पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद बस जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे या समझिए, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आप कंटिन्यू अपना मेल ID को क्लिक कर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ना आपकी मेल ID पहले से Gmail है ना, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, Gmail, आपकी Gmail ऑन होनी चाहिए। जब आपकी Gmail यहाँ ऑन होगी तो वो जल्दी से फैच कर लेगा डाटा। ठीक है, यहाँ पर आपकी Gmail ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर देख लेना आपकी मेल ID है जिससे ये रजिस्टर किया आपने, कंटिन्यू कीजिए, बस सिंपल, बस 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 इतना करना है। ठीक है जी। जैसे ये यहाँ पर आ जाए, देखिए ये तो एक वेबसाइट ऑन की है आपने, मेरी बात ध्यान समझना, वेबसाइट से भी हो जाएगा। ये तो आपने एक वेबसाइट ऑन की है। नहीं तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर कोई यहाँ पर ना यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, गो टू इनकम टैक्स रिटर्न सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, यहाँ पर गो टू इनकम टैक्स रिटर्न सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करिए। आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न सॉफ्टवेयर पर ले आएगा, ऑप्शन में जाकर के, और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके, वैसे तो आप डायरेक्ट उस पर आ गए, ऑल प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके आप GST में भी जा सकते हो। क्लियर TDS है, ये TDS की रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़ होता है, EV बिल बनाने के लिए यूज़ होता है, इनवॉइसिंग के लिए भी आप यहाँ जा सकते हो, और टैक्स क्लाउड तो है जहाँ आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो। इस पर क्लिक कीजिए। देखिए सारे ऑप्शन आएंगे जब आप कोशिश करेंगे। इस एक वीडियो में बहुत बड़ा कंटेंट दे दिया मैंने, बहुत सारा कंटेंट आपको दे दिया है, बहुत काम आने वाला है आपको। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड क्लाइंट कीजिए। देखिए मैंने तो क्लाइंट वगैरह काफ़ी ऐड किए हुए हैं, मेरे तो यहाँ से रिटर्न्स वगैरह चलती रहती हैं, बहुत सारे क्लाइंट ऐड हैं। तो आप यहाँ पर ऐड क्लाइंट कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। तो नीचे ऑप्शन है ऐड क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा इंडिविजुअल है या HUF है या पब्लिक लिमिटेड फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर भर रहे हैं तो फर्म में आ जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जिसकी रिटर्न भर रहा हूँ वो इंडिविजुअल है, पेंशनर है, पेंशन मिलती है उन्हें। तो ऐड क्लाइंट पर क्लिक करके आप उसमें ऐड कर सकते हो। और ऐड क्लाइंट जेसन फाइल है, तो ये आप इसे भी यूज़ करना रहने दीजिए। और
पेस्ट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, इसको भी रहने दीजिए। यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट, इसे भी रहने दीजिए। गेट जीएसटी रिटर्न, ये गेट रिटर्न स्टेटस, इसको भी अभी रहने दीजिए। सबको छोड़ दीजिए, कंफ्यूज कर रहा है ना कि भी इतने सारे ऑप्शन है, क्या करें क्या ना करें, इन सबको छोड़ दीजिए। आप सिंपल सा ध्यान रखिए कि आपको ऐड क्लाइंट करना है बस, नॉर्मली, और कुछ नहीं करना। ऐड क्लाइंट करते ही आपसे ये कुछ चीज़ें पूछेगा। यहाँ पूछेगा कौन से असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरनी है, हमने 22-23 की भरनी है रिटर्न, क्योंकि 21-22 का डेटा है। वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करेंगे और बस उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑल अदर जो था ना, ये मतलब बैक आने के लिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे आप उसमें आ गए थे तो आपको वापस उस स्क्रीन पे आने के लिए ऊपर लिखा है फाइल अनदर टैक्स रिटर्न पर आप क्लिक करेंगे तो वापस से बाहर आ जाएंगे, कोई और रिटर्न फाइल कर सकते हैं किसी और क्लाइंट की। अब मैं नीचे आता हूँ तो ये जो मैंने अभी क्लिक किए थे ना, तो ये मेरे 2 वेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने किसी के नाम से ना करके ब्लैंक कर दिया था, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और भी कोई होगा, एक ये वाला डेटा भी है। तो ये कई बार ना खाली ऐसे बताने के चक्कर में खाली हो जाते हैं, ये तो खाली की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये डिलीट कर देते हैं। तो मैंने तो एक्चुअल में यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो जो आप मान लीजिए थोड़ा सा डेटा फीड करके इसे बंद भी कर देते हैं तो आपका डेटा बेस नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। क्योंकि देखो मैंने फाइल नहीं किया, समझाने के लिए डेटा फीड करके सॉफ्टवेयर में रख लिया। ठीक है, मैंने डेटा इस सॉफ्टवेयर में फीड कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ फाइल करने से पहले, और मेरा डाटा इसी के अंदर रहेगा। तो मैं आप कैसे ओपन करूँगा, यहाँ है सर्च क्लाइंट, मैं यहाँ पर डालूंगा सर्च क्लाइंट में जो भी नेम है क्लाइंट का। जैसे मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट का नेम ये लिया यहाँ पर, और यहाँ लिखा है वर्क ऑन क्लाइंट। वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करेंगे और फिर वही असेसमेंट ईयर वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करेंगे, उनका पूरा डेटा मेरे सामने ओपन हो जाएगा। देखिए फॉर्म मुश्किल नहीं है ये, और ना ही ये रिटर्न मुश्किल है। देखिए आपको एक बात बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर इतना ईजी है कि आपको ज़्यादा लॉ की नॉलेज ना भी हो ना, ये सॉफ्टवेयर आपको खुद से गाइड करता है कि कैसे क्या काम करना है आपको। ठीक है जी, आपको खुद से गाइड करता है ये सॉफ्टवेयर कि क्या काम करना है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आपको लॉ की नॉलेज होगी नहीं, क्या चीज़ कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। मेरे को तो इतना भी नहीं पता कि फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर ने अपने आप बता दिया भैया ITR 2 सेलेक्ट होगा। मतलब मैंने नहीं सेलेक्ट किया, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, फॉर्म इसने खुद अपने आप बनाया। ये फायदा है इसका, इसीलिए सॉफ्टवेयर में काम करने का जो अलग ही मजा है। ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, खुद को प्रोफेशनल फील करते हैं। चलिए, अब जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर ना 5 टैब आपको दिखाई दिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब आ जाएंगी इसमें। इनकम का सोर्स, यहाँ आपकी सारी इनकम आएगी। डिडक्शन मीन्स जो आपने टैक्स सेविंग इक्विपमेंट्स लिए हैं, LIC, FD, टैक्स सेव करने, बच्चों की स्कूल फीस, ठीक है, और या फिर ELSS मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है टैक्स सेविंग के पर्पज से। कोई आपका मतलब कि होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल का अमाउंट, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। और या आपका कोई लॉस हुआ है ना, सब यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका टैक्स पेड, यहाँ पर आपने कितना एडवांस टैक्स दिया, कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया, कितना TDS आपका कटा, वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी टैक्स फाइलिंग लास्ट स्टेप होगा, यहाँ से आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये 5 ईजी स्टेप हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जितने भी फर्दर स्टेप होंगे वो नीचे दिखाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, नीचे दिखाएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको भरना है अपना नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भर लीजिए जैसा मैंने भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ मेल फीमेल जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, पैन नंबर बताना है, फादर नेम बताना है, और मैरिड अनमैरिड जैसा भी स्टेटस आप डिस्क्लोज कर सकते हो। सेव कर देना है। सेव करते ही नेक्स्ट पेज आ जाएगा एड्रेस का। देखो फर्स्ट हो गया आपका सेव करना जरूरी है, डिटेल तभी सेव होगी। एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट, उसमें आप जो भी एड्रेस है जिसकी आप ITR फाइल कर रहे हो उसका एड्रेस लिख दीजिए पूरा, ठीक है, फ़ोन नंबर और मेल ID लिख दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। फर्दर आगे इसमें लिखा है प्री फिल, ठीक है, प्री फिल के अंदर आप कुछ मत भरिए, कुछ मत भरिए। प्री फिल में आप कुछ मत भरिए, मैं तो कहता हूँ कुछ मत भरिए। भरना होगा तो बाद में देखेंगे, आई विल डू इट लेटर कर दीजिए, बस कुछ नहीं भरना, कुछ भरना ही नहीं, बस नहीं भरना, नहीं भरना। आपका सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस डालिए, एंजॉय कीजिए, आसान, सिंपल और सरल। फिर उसके बाद आ जाइए इनकम सोर्स। अब सेकंड बोल रहा हूँ, पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हो गई है, अब इनकम सोर्स में आ जाइए। इनकम सोर्स में आप देखेंगे कि इनकम आपकी 5 हेड से इनकम होती है, 5 टाइप्स ऑफ इनकम होती है। एक होती है सैलरी से, दूसरी अदर सोर्स इनकम, तीसरी आपकी हाउस प्रॉपर्टी, चौथी है कैपिटल गेन, और 5वीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सैलरी से इनकम, देखिए जिन लोगों की पेंशन से इनकम होती है ये सैलरी से, वो इसी कॉलम में डालते हैं, सैलरी वाले कॉलम में डालते हैं, चाहे उनकी सैलरी से हो या पेंशन से इनकम हो।
अब हम बात करते हैं, देखिए ये है पेंशनर। अगर होती सैलरी, देखिए डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया कि इस डिपार्टमेंट से सैलरी मिलती है। अगर किसी डिपार्टमेंट से सैलरी नहीं मिलती, मान लीजिए ऐसी प्राइवेट जॉब करता है, तो उस कंपनी का नाम लिख दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का नाम लिखना है। अब आगे बताना है, यहाँ पर ऑप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है जो आपका एम्प्लॉयर है जहाँ आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है, या फिर पेंशनर है, सेंटर लेवल से रिटायर है तो पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट, और पेंशनर स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर है तो पेंशनर स्टेट गवर्नमेंट, और पेंशनर पब्लिक सेक्टर से, ठीक है, मतलब किसी लिमिटेड कंपनी से रिटायर है तो लिमिटेड कंपनी ले सकते हो, नहीं तो अदर पेंशनर है तो अदर पेंशनर ले सकते हो। कोई और मतलब पेंशन मिलती है ना, जैसे कोई बुढ़ापा पेंशन मिलती है, या किसी और तरह की विधवा वाली पेंशन मिलती है, विडो पेंशन, है ना, तो या हैंडीकैप्ड वाली पेंशन मिलती है, तो अदर पेंशन वाले में आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी, मेरा यहाँ पर बनता है पेंशनर स्टेट गवर्नमेंट, जो ये है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर जॉब करते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ग्रोस सैलरी, तो यहाँ ग्रोस सैलरी के लिए आपको बेसिक सैलरी के अंदर आप डाल दीजिए जो आपकी सैलरी है। तो मेरी सैलरी नहीं है, सैलरी होती तो सैलरी डाल देते हैं, यहाँ पेंशनर है तो मैंने बेसिक सैलरी में ही पेंशन लिख दी, ठीक है जी। उसके बाद और मेरी कुछ नहीं है। और अच्छा एक बात और है, यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की पेंशनर को और सैलरीड पर्सन को, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होता था किसी ज़माने में ना, टूर एंड ट्रैवल, मतलब कहते हैं कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए कुछ पैसा मिलता था, तो गवर्नमेंट ने कहा भी अब हम नहीं देंगे वो पैसा। कुछ लोगों को मतलब कि 60,000 मिलता, 50,000 मिलता, 20,000 मिलता, 10,000 मिलता, कुछ ही मिलता, और एक उनको मतलब कि मेडिकल के लिए कुछ ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिलते। तो सरकार ने सब बंद कर दिए, कहा हम नहीं देते, चाहे किसी को ज़्यादा खर्चा आता हो या कम आता हो, हम एक स्टैंडर्ड आपको अमाउंट देंगे, एक स्टैंडर्ड 50,000 रुपये आपको, मतलब कि अगर जो भी आपकी सैलरी है उसमें से आपको 50,000 रुपये सैलरी के साथ आपको उस चीज़ के दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो इनकम मान लीजिए 4.5 लाख है, 5 लाख रुपए इनकम है, तो ये समझ लीजिए उसमें 4.5 लाख रुपए इनकम, मतलब 50,000 रुपये उसके आपके स्टैंडर्ड खर्चे के हैं और बाकी आपकी सैलरी है। तो इसीलिए आपके उस पूरे खर्चे में से वो जो स्टैंडर्ड खर्चा है ना आपका, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना। तो आप जैसे ही यहाँ पर अपनी सैलरी या पेंशन डालेंगे तो उसमें से 50,000 रुपये लेस करके ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बाकी के ऊपर टैक्स लगाएगा, पूरे 4,13,000 रुपये के ऊपर नहीं लगाएगा। ये सबसे बढ़िया बात है इस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। वो खर्चा आपका इसमें से अपने आप लेस कर देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग ही इस प्रकार से की गई है, प्रोग्रामिंग, कि वो उस चीज़ को उसी तरीके से रीड करता है एज पर लो, ठीक है। फिर बाकी इसके अंदर कुछ खास मैंने ज़्यादा नीचे डाला नहीं है, आप कुछ इसमें आगे डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हालांकि ये एम्प्लॉयर डाला तो उसका एड्रेस भी है, तो अब मैं इसके अंदर अगर एड्रेस डाल दूँ तो यहाँ पर जो एड्रेस है आप एड्रेस डाल सकते हो। एड्रेस इसके अंदर अपना करनाल का ही एड्रेस डाल देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो जॉब करनाल में ही थी, मतलब स्टेट हरियाणा स्टेट में ही थी, तो ये डाल दिया मैंने, सेव कर दिया ऐसे। जैसे सेव किया, ठीक है जी। अब सैलरी के बाद पेंशन डालने के बाद आगे आ गया अदर सोर्स इनकम। ये बड़े काम की चीज़ है। अदर सोर्स इनकम में यहाँ पर एक 26 AS है। अब मैंने कहा था ना 26 AS, अब 26 AS की डिमांड यहाँ पर आई। यहाँ जैसे 26 AS पर हमने क्लिक किया तो जहाँ भी आपका 26 AS रखा हुआ यहाँ पर आप चूज फाइल कीजिए, अपना 26 AS सेलेक्ट कीजिए, PDF फाइल में होगा, ओपन कर दीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे, तो मैंने तो ओपन कर लिया है तो मैं बार बार इसमें ओपन नहीं करूँगा, तो वो डेटा आपका टैक्स पेड में आ जाएगा। भाई 26 AS में जितना भी टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है, TDS डिडक्ट हुआ है, ठीक है जी, जितना भी TDS डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर शायद शो नहीं कर रहा, तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा दूँ। 26 AS, ये 26 AS है। यहाँ पर जो भी 26 AS में आपकी फिगर आई, जो ये TDS डिडक्ट हुआ है 5,000, 28,000, 6,000, ये सारा का सारा आप देखेंगे, हम यहाँ पर थे 26 AS अपलोड करते ही सारी की सारी एंट्रियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए ये जितनी भी चारों की चारों एंट्रियाँ इसके अंदर आ चुकी हैं, जो यहाँ पर ये दिखा रहा है चारों एंट्रियाँ। तो जब चारों एंट्रियाँ यहाँ पर आ गई तो इसका ये बेनिफिट मिलेगा, जितना भी आपका टैक्स बनेगा, जितनी आप इनकम शो करोगे, उस पूरी इनकम में से आपको इतना TDS, मतलब कि आपने इतना टैक्स ऑलरेडी पेड कर दिया। मान लीजिए आपका टैक्स बनेगा 60,000 और ये बनता है 50,000, तो 60,000 में से 50,000 पे आपके लेस हो जाएंगे। इसलिए इसको डालने का फायदा है। आप इसको 26 AS को अपलोड कीजिए, मैनुअल फीड कर सकते हो यहाँ पर ऐड एंट्री करके, ठीक है। तो मैंने उसको अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गया। अब जितनी इनकम यहाँ पर आ रही है जिसपे ये TDS कटा है या नहीं कटा है, तो आपको ये सारी की सारी इनकम, ये वाली 50,000, ये 2,82,000 और ये 332 और ये 12,000, ये आपको दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नोटिस आ जाएगा। ये इनकम आपको दिखानी पड़ेगी और जो ज़रूरी भी है,
नहीं तो आपका मिसमैच हो जाएगा ना, क्योंकि आपने जब इतनी इनकम पर आपका इतना टीडीएस काटा, आप उस इनकम को नहीं दिखाओगे तो मिसमैच हो जाएगा। तो ये इनकम आपको दिखानी कहाँ है, हमने टैक्स पेड में तो दिखा दिया कि इतना हमारा टैक्स पे हो चुका है टीडीएस के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर साथ में एक ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट, जो आपने एडवांस टैक्स पे किया 36,000, वो भी यहाँ पर मतलब कि 26 AS से उठा लिया उन्होंने। 26 AS मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर नीचे जो है ना, ये एडवांस टैक्स जो आपने पे किया था 36,000 पे, वो भी यहाँ पर उठा लिया गया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई हैं। और तीसरा है लॉस समरी, हमारे यहाँ पर कोई लॉस हुआ नहीं, हुआ होता तो हम उसको दिखा सकते हैं, और अगर कोई लॉस होता है तो अलग अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है जी। यहाँ पर उस लॉस को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फाइलिंग एंड ड्यू डेट फॉर लॉस सेट ऑफ प्रीवियस ईयर। कहते हैं कम से कम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सालों में अपने होने वाले लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। मान लीजिए इस बार आपकी इनकम बनती है जो भी है इनकम 5 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख इनकम है, उसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 10,000 20,000 4,000 60,000, आपको वो पे करना है। और अगर आपका एक लॉस हुआ है, मान लीजिए 70,000 80,000 का लॉस हुआ है, तो आप अपने उस लॉस में से अपने उस टैक्स को पे कर सकते हो। मतलब आपका 40,000 का टैक्स बनता है और 70,000 का लॉस हुआ है, तो आप लॉस में से 70,000 में से 40,000 रुपये को एडजस्ट कर सकते हो। 30,000 रुपये का लॉस आप आगे फिर अगले साल एडजस्ट कर सकते हो, फिर अगले साल एडजस्ट करते हो, फिर अगले साल एडजस्ट करते हो, आप 8 सालों तक एडजस्ट कर सकते हो। ये लॉस का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो ना, तो आपको रेगुलर ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने 1 साल भी ITR छोड़ दी तो आपको होने वाले लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने जबरदस्ती लेने की कोशिश की तो जिस साल स्क्रूटनी हुई, इसका पता लगा, वो उस साल आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में जिस साल पता लगता है, तो पिछले जितने टाइम आपने जितना भी आपने लॉस सेट ऑफ किया है, मतलब जो जो टैक्स आपको पिछले साल में देना था, आपने लॉस से उसको एडजस्ट कर लिया ना, तो आपको वो सारा का सारा टैक्स जिस साल आप पकड़े जाओगे उस साल में की इनकम में मतलब ये ऐड कर दिया जाएगा कि भाई पिछले साल आपने 40,000 रुपये का टैक्स बनता था, भरा नहीं, उसे पिछले साल 20,000 का बनता था, भरा नहीं, 20 40 वो सारा मिला करके इस साल आपको भरना है और उतने टाइम से लेकर आज तक का सारा ब्याज भी देना है। तो वो सारी चीज़ें, ब्याज, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ओए होए होए, बहुत सी चीज़ें, क्या फ़ायदा। इसलिए बनता है तो लो रेगुलर ITR फाइल करो, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा लॉस को सेट ऑफ करने का, अदरवाइज पंगा मत लेना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपको लॉस होता है, तो आपको यहाँ पर ऐड प्रीवियस ईयर लॉस यहाँ ऐड करना पड़ता है, ऐड प्रीवियस ईयर, ठीक है। लॉस यहाँ पर आप दिखाओगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हो ये, ठीक है। एडिट डेट्स हैं, तो ये सारी की सारी डेट है, कौन सी ईयर में आपका लॉस हुआ है वो आपको डेट डालनी पड़ती है, फाइलिंग डेट, ठीक है भाई। आप मतलब कि जिस साल में भर रहे हो रिटर्न, ठीक है, ड्यू डेट तो ये है, और इस फाइलिंग डेट जिस डेट में आपने रिटर्न फाइल की वो डेट यहाँ लिखनी पड़ती है। और ये प्रीवियस ईयर का लॉस है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ बताना पड़ेगा आपको कि आपको मतलब कि असेसमेंट ईयर ऑफ द लॉस, मतलब जिस असेसमेंट ईयर का लॉस है उससे 5 साल पुराना लॉस है, वो डालना पड़ेगा कौन सी ईयर का लॉस है आपका। भाई जैसे उस साल में तो आपका 40,000 का लॉस था या 70,000 का लॉस था, एडजस्ट करते करते अब आपका सिर्फ 10,000 बचा है जो आपने एडजस्ट करना है। तो आपने करना क्या है कि जिस साल का लॉस था, पिछले 5 साल पुराना या 3 साल 4 साल पुराना लॉस था, उस ईयर को डालना है, असेसमेंट ईयर को, फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर। फिर उसके बाद लॉस की कैटेगरी डालनी है, भी लॉस कहाँ से था, आपका बिजनेस प्रोफेशन से लॉस हुआ था, या फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ था, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई लॉस हुआ था, ठीक है, और या फिर आपका इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स से कोई लॉस था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई लॉस था, या स्पेक्यूलेशन लॉस था। तो जो भी लॉस था वो आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ साथ में आपको लॉस अमाउंट एंटर, यहाँ लिखा है नेगेटिव वैल्यू एग्जाम्पल 2000, मतलब आपका जितना लॉस आपको एडजस्ट करना है इस साल। आपका 10,000 बचा है, आपका लगता है इस साल की आपका नेट प्रॉफिट बनता है 4,000 रुपये और 10,000 है, तो आपको 4,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। तो आप अपने 10,000 में से 4,000 रुपये एडजस्ट करना चाहते हो कि आपको टैक्स ना भरना पड़े। 10,000 आपका लॉस अभी बचा हुआ है ना, और इस साल का जो टैक्स बनता है 4,000 बनता है, माइनस 4,000 आपको यहाँ पर लिखना है, जैसा यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, तो बस उसके बाद अपना इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए, खत्म सिस्टम, है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ITR 2 के इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ITR 2 के नेक्स्ट पार्ट में। कीप वॉचिंग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपके अपने इस YouTube चैनल पर अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।